हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के कलेक्टिव्स के लिए जो मैसेज यहाँ पर है कि आपको लगता है कि लोग आपको नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिसकी भी एनर्जी है, इन दिनों आपका चेहरा कई लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई जो है आपके चेहरे की चमक की बात कर रहा है, कोई आपके चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी चुप्पी उसको समझने की, खामोशी में छिपे राज को समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि डियर कहते हैं कि चेहरा जो है वो मन का आईना होता है, दर्पण होता है। मन के अंदर जो भाव चल रहे होते हैं वो ज़ुबान से कहे ना कहे, लेकिन वो चेहरे के भाव में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे इस वक्त आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके चेहरे के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं क्या है मैसेज, क्या है बातें, क्या ऐसा है जो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देख रहे हैं लेकिन आपको टोक नहीं रहे हैं, सिर्फ आपके चेहरे को देख करके वहाँ पर बात और चर्चा हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। एंड जो नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स है, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। एंड अपनी जो भी ऊर्जा आप इस चैनल पर अलाइन करते हो उसके लिए दिल से शुक्रिया। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलते रहें। और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से अरेंजी अलाइनमेंट में रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हाइप करें, ताकि आपको भी आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स हमेशा मिलते रहे। क्योंकि जब आप कहते हो कि ये रीडिंग मेरी है, ये एनर्जी मेरी है, तो ये सबसे बड़ी बात आपकी होती है, आपकी कंट्रीब्यूशन की होती है। वो आपकी ऊर्जा है जिसे मैं पढ़ती हूँ। जिस तरीके से आपके चेहरे के भाव को लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और आपके बारे में बातें खंगालने की कोशिश करते हैं, वैसे ही मैं आपकी एनर्जी आपके साथ अलाइन करती हूँ और आपके बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, कुछ अलर्ट है, क्या आपको डिवाइन इस वक्त बताना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। हो सकता है आपको आवाज़ मेरी थोड़ी भारी लग रही होगी, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना। मे बी आवाज़ या तो धीरे जा रही है या तो फिर थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट लग रहा हो। हालांकि मैं बहुत गला ठीक करके बात करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। हड़बड़ा क्यों रहे हो इतना? थोड़ा सा स्थिर होकर के देखो। मेरे प्यारे व्यूवर्स के चेहरे के बारे में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बता दें, प्लीज़ बता दें। ओके ओके, क्वीन ऑफ कप्स। लोग आपको करंट सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर देख रहे हैं, और देख रहे हैं, देख रहे हो। एक चीज़ बताऊंगी मैं यहाँ पर, देख रहे हैं मतलब आपको जो है ना, मतलब है आप किसी बेहतरीन चीज़ को कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, पहले करंट एनर्जी पिक करो, ठीक है। कोई है जो आपको भ्रम में डालना चाहता है किसी न किसी तरीके से। हो सकता है आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कराना चाह रहा है पैसे को लेकर के, या किसी तरह के किसी डिसीजन में आपको डालना चाह रहा है जहाँ पर आप उलझ जाओ और वो चीज़ें ख़राब हो जाए, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आपको जो लोग भी ऐसा कराना चाह रहे हैं, आपको ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं है, या फिर आप बहुत अकेले हो, अपने आप को बहुत अकेला समझते हो, और जिसकी वजह से जो है आपको लोग चाह रहे हैं कि ये अकेला है तो इसके अकेलेपन का हम फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें जो आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, आपकी बुद्धि में नेगेटिविटी डालना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो भी डिवाइन की तरफ से मर्जी है, जो भी चीज़ें चल रही है ना, उसको ही ट्रस्ट करके आगे बढ़ो, अन्यथा चीज़ें ख़राब हो सकती है। आप अकेला फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, आप में से कई लोग इस वक्त, ठीक है। आपको लगता है कि दुनिया में कोई आपके लिए नहीं है, आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। ओके, चैरियट, हेलमेट।
आप में से कई लोग अगर कुछ अपनी लाइफ में कुछ सीखना चाह रहे हो, स्किल सीखना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए बहुत राइट टाइम है, ठीक है। कुछ अपनी लाइफ में अगर कुछ सीखना चाह रहे हो तो सीखो, लेकिन ढिंढोरा पीट करके मत सीखना, ठीक है। तभी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होंगी। थोड़ा सा लोगों को उलझाओ और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, ओके। तभी देखो लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है। टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, थैंक यू सो मच, ओके। फ़र्क है, आपके पुराने वर्ज़न और नए वर्ज़न में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप वो इंसान हो जिसके कहते हैं ना कि जिसके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा अंतर यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो इन दिनों आपके चेहरे में जो है ना, पहले वाले इंसान को लोग नहीं देख रहे हैं। करंट सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल नज़र आ रहे हो, ठीक है। उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आपको कैसे, ये मैं बता रही हूँ, यहाँ पर देखो आप 9 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, ये भी अकेला है, ठीक है। और ये दूसरों का वेट कर रहा है कि लोग आएंगे, इसकी मदद करेंगे, ठीक है, मेरा साथ देंगे। और इस पिक्चर में कहीं ना कहीं कुछ एक अकेलापन है, एक लोनलीनेस की एनर्जी है, ठीक है। देख रहे हो, हताश है, परेशान है, बीमार है, शायद किसी तरीके की कोई गहरे आघात से गुजर रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है। वहीं पर ये कार्ड ये दिखा रहा है कि अब आप ऐसे हो गए हो जैसे बिल्कुल वन मैन आर्मी। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, आप अकेले उन सब चीज़ों को डील करने की क्षमता रखते हो। तो एक कमज़ोर दब्बू टाइप का इंसान, या फिर एक कमज़ोर अकेला टाइप का इंसान जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरों की उम्मीद में रहता था, उम्मीदें बांधता था कि दूसरे आएंगे और उसकी लाइफ को सुधारेंगे, आज वो इंसान बड़ा निडर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। और लोग कहते हैं कि इसके चेहरे पर अब जो है ना, बहुत अलग ही टाइप का एक आत्मविश्वास नज़र आ रहा है। देखो इसके चेहरे को। एंड किंग ऑफ कप्स और चैरियट, इन दोनों का क्या ही कहना। एक अलग टाइप का आत्मविश्वास है, एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस है। पहले जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे, पहले जिस तरह के लोगों को लगता था कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, उन पर ही हमेशा निर्भर रहोगे, डिपेंड रहोगे, बिना उनके मर्ज़ी के, बिना उनके सपोर्ट के आप अपनी लाइफ में एक कदम भी सही से नहीं चल सकते। कई लोग आपको नहीं होता, कई एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो इंडियन हाउसवाइफ्स होती हैं, जो शादी हो गई, फिर वो मैरिज होके चली जाती हैं, तो ससुराल में अक्सर ये बात सुनने को मिलती है उनको कि जाओ जा कर के देख कर के दिखाओ। क्योंकि देखो ये रियलिटी है सोसाइटी की, ये डार्क रियलिटी है कि मैरिज के बाद ना तो उसके मायके का घर उसका होता है, क्योंकि कहते हैं कि पराई हो गई है, और ससुराल वाले हैं वो कभी भी उनको अपना घर बनने ही नहीं देते, ठीक है। तो वो इंसान ऐसा ही हो जाता है। वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान भी रहेगा ना, तो जब उसको ऐसी बातें लगती है कि अपने घर से तो घर निकाल ही दिया गया, ठीक है, और दूसरे के घर में आप जगह नहीं दे रहे हो, तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। बट यहाँ पर वही लेडी अगर कुछ दिन सरवाइव करती है, आप टेंशन में आती है, अकेलापन जूझती है, तरह तरह से परेशानियाँ आती हैं, उन चीज़ों को डील करती है और फिर वो स्टैंड ले लेती है, जस्ट लाइक अनुपमा जो सीरियल आता था, ठीक है। तो वैसी चीज़ें अगर आप स्टैंड ले लेते हो तो वाकई आप में कुछ तो है जो लोगों को अब अलग दिख रहा है। आपके चेहरे में वो कॉन्फिडेंस अब लोगों को नज़र आने लगा, जो कॉन्फिडेंस पहले नहीं था। जो लोगों को लगता था कि अगर वो आपको कह रहे हैं कि जाओ जा कर के दिखाओ, मेरे बिना एक कदम चल के दिखाओ, या 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी, तो एक चेहरे पर एक घबराहट ज़रूर होती थी। भले ही आप तन के खड़े हो जाते थे, 9 का नंबर है, तन के खड़े हो जाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में चल रहा होता था कि काश मेरी भी कोई मदद कर देता, काश ऐसी चीज़ें मुझे नहीं झेलनी पड़ती, काश मेरी भी लाइफ में सुकून होता, काश काश मुझे ये चीज़ें नहीं सुननी पड़ती, ठीक है। बट नाउ नाउ एक गज़ब ट्रांसफॉर्मेशन है। आप में से कई लोग ना मुझे स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी दूर तक निकले हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि 7 का नंबर है, केतु का नंबर है। एंड ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दर्शाता है कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, ठीक है, जो इंसान सब पर भरोसा सबसे उम्मीद बांधता था, आज वो इंसान अकेला है और सिर्फ अपने ईश्वर, अल्लाह, खुदा जो बोल दो, जिनमें भी विश्वास है, ठीक है, उनमें विश्वास करके, और बिल्कुल मतलब है कि कुछ भी होगा वो फेस कर लेगा अब अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल
अब जो है, अब आप चाहे आपका जो चेहरा है वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। अब आपके चेहरे पर वो डर का भाव नहीं है जो पहले लोगों को दिखाई देता था। आपकी आँखों में एक अजीब-सी ताकत महसूस होती है। देख रहे हो इस इंसान को, देखो यहाँ पर। इसके आँखों में दिखाई दे रहा है कि कैसी-कैसी ताकत है, एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पर है। आँखों में देखो, आपके पास अगर आपके अंदर अगर कोई कमज़ोरी है ना, या आपके अंदर किसी तरह का दुःख है, परेशानी है, तो आप ना आँखें चुराओगे, आपकी कोई कमज़ोरी होगी। और अगर आपकी चीज़ें पूर्ति है, आपको अंदर से है कि नहीं मेरे पास ये चीज़ है, बड़े कॉन्फिडेंस से आप जाओगे, ठीक है। कई लोगों के साथ होता है ना, कई बच्चों के साथ क्या होता है कि छोटे बच्चों के साथ कि उनको अगर उनके जेब में पैसा नहीं है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके जेब में पैसा नहीं है, चाहे वो कितने गरीब से गरीब हैं, और जेब में मान लो किसी वक्त पैसा नहीं है, तो किसी भी दुकान के सामने हो जाते हैं, उनको कुछ खाने का लेने का मन होता है, तो बिल्कुल आंखें झुका के शर्मा के जो कोई कुछ दे रहा है उसकी मर्जी चल रही है, और सामने वाला बच्चा ले रहा है। लेकिन जैसे ही उस बच्चे के पॉकेट में 5 रुपये भी आ जाते हैं ना, फिर उसका कॉन्फिडेंस देखो, वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई, अब मेरे पास 5 रुपये है, मेरा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, मेरे अंदर वो चीज़ है कि लोग मुझे हीन नहीं करेंगे। और यही चीज़ यहाँ पर आपके चेहरे को लोग देख करके चर्चा कर रहे हैं, या आपकी आँखों की चर्चा बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि आपकी आँखों में पहले जैसी मासूमियत के साथ साथ ना एक गहरा अनुभव और साथ ही साथ मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। लाइफ को इतना फेस किया है तो ऑब्वियसली सी बात है कि अनुभव तो आना ही है और मैच्योरिटी आना ही है। ऐसा लगता है लोगों को कि जो लोग अभी आपको नोटिस कर रहे हैं, उनको हो सकता है कई नए लोग हों, वो लोग जो नोटिस कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, ठीक है। मेंटली बहुत एक जंग लड़ी है आपने, ठीक है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी वहाँ से कहते हैं ना कि जब आप दुख में चारों तरफ से घिर जाते हो ना, तो वहाँ से खुद को बाहर निकालना भी एक बहुत बड़ा मतलब कि टास्क होता है, अपने आप को वहाँ से निकालना, ठीक है। जैसे कोई इंसान जब बीमार होता है, फीवर आ जाता है उसको, तो उसकी खुद की बॉडी ही उसके लिए बोझ बन जाती है। दूसरों को क्या आप कुछ कहोगे, उसे खुद उठ करके कहीं जाना, उठ करके कहीं और बैठना उठना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बॉडी में इतना पेन होता है। आपकी भी ज़िंदगी में बहुत पेन रहा है जो लोग महसूस कर रहे हैं। क्या रहा है नहीं रहा है वो आप जान रहे हो, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। बट लोग जो आपके आसपास हैं, आपके रिलेटिव्स हो, बच्चे हो, जो भी हैं, उनको ये चीज़ ज़रूर लग रहा है कि जिस जगह आप फंसे थे ना, जिस मेंटल ट्रॉमा से आप गुजर रहे थे ना, वहाँ से खुद को निकालना बहुत बड़ा टास्क था। और फिर भी आपने खुद को टूटने नहीं दिया, आपने खुद को वहाँ से निकाला है। आप वहाँ से मतलब कहते हैं ना कि बहुत बहुत कुछ अनुभव 9 ऑफ ये हर्मिट की एनर्जी है और 9 का नंबर है, ठीक है। कष्ट बहुत होता है ऐसे लोगों को, एंड आपने बहुत कष्ट किया है। ये देख रहे हो, अब इंसान अकेला चढ़ पड़ा है, कुछ अपनी लाइफ में खोजना चाह रहा है, ढूंढना चाह रहा है कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में। अब जो आपको आगे चाहिए, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं अब आप अकेले ही चल पड़ते हो, रिस्क टेकर हो। आपके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। और दूसरी बात कि आपका चेहरा ऐसा है कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कई लोग होता है ना कि उनके जीवन में दुख चल रहा है, खुशी चल रही है, तुरंत उनके चेहरे के भाव में बदल जाएगा। उनके चेहरे पर किसी के लिए नफ़रत है तो वो भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। सामने कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसको वो हेट करते हैं तो फटाक से नफ़रत भी दिखाई देने लगती है। किसी से प्यार करते हैं तो बिल्कुल चेहरा मतलब बिल्कुल आईना। आपका चेहरा यहाँ पर ऐसा हो गया ना कि जिसको पढ़ने में ही लोगों को बड़ा समय लग रहा है कि आपके जीवन में अंदर चल क्या रहा है। इसलिए आपके चेहरे की बहुत बड़ी चर्चा है। आपने खाना खाया नहीं खाया, दुख हो, परेशान हो, मतलब चेहरे पर ऐसा भाव है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ कि जैसे एक मैंने मूवी देखी थी मैंने मतलब उसके छोटे छोटे क्लिप्स देखे थे। आप भी देखना, बुलबुल करके एक मूवी है, ठीक है, बुलबुल। छोटे से क्लिप्स में निकालना। वो फर्स्ट पार्ट में वो लड़की डरी, सहमी और बहुत मासूमियत के साथ रहती है, ज़िंदगी बहुत छलती है। बाद में वो लेडी इतनी ज़्यादा मतलब चेहरे पर जो एक रीचनेस है, एक मैच्योरिटी, एक समझदारी जो आ जाती है ना, बड़ा कम शब्द ही बोलती है, लेकिन जो बोलती है वो कईयों के पाँव के नीचे की ज़मीन खिंचवा देते हैं। इस तरीके से वो बोलती है।
जब वो बोलती है तो उसके बातों में जो वज़न है ना, और चेहरे में जैसे वो किसी को देखती है तो इतनी गहराई से देखती है ना कि सामने वाले की रूह काँप जाती है, अगर कोई इंसान नेगेटिव एनर्जी के साथ उसके पास आया है तो। तो वही एनर्जी है, ओके। कुछ ऐसे भी लोग हैं, अब सबको तो अच्छा नहीं कह सकते। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि देखो हर चर्चा अच्छी नहीं होती। हर इंसान आपके इर्द-गिर्द वो आपको एप्रिशिएट करने के लिए नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जलन भी आती है बहुत ज़्यादा, और कुछ यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आपकी चेहरे की चमक को देख कर के जलन भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में टेम्परेंस की ऊर्जा है। उनको आपकी लाइफ जो है बहुत ही शांत, बहुत ही बैलेंस्ड नज़र आ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुश्किल परिस्थिति जो भी चली आपकी लाइफ में, उसमें आप इतने शांत और मजबूत कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, वो बार बार आपकी तस्वीर, आपकी फ़ोटो, सोशल मीडिया पे स्टेटस जो डालते हो, प्रोफाइल जो लगा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, जो भी अपडेट कर रहे हो ना, उनको बार बार खंगालने की कोशिश कर रहे हो। देख रहे हो हर चीज़, जो जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, जो जो अपडेट उनको मिल रहा है यहाँ पे, उस सारे अपडेट में ये इंसान भ्रमित है कि आखिर सच क्या है। कुछ कप्स में स्नेक है, ड्रैगन है, कुछ कप्स में यहाँ पर ज्वेलरी है, कुछ कप्स में यहाँ पर देखो ये छोटा सा बिल्डिंग है, कुछ कप्स में यहाँ पे वो क्राउन टाइप का है। तो अलग अलग चीज़ें, तो जो एक्चुअल चीज़ है, नहीं कहते कि भेद जानना, आपके भेद को जानने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके सोशल मीडिया को खंगालने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि आखिर आपके जीवन में ऐसा क्या बदल गया है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन भी है आपकी लाइफ में, आई थिंक इस कार्ड को देख करके लग रहा है कि जैसे बहुत ध्यान से आपको देखता है। ठीक है, और छिप के, सामने से नहीं, बहुत छिप करके वो आपको बहुत ध्यान से देख रहा है, और कहता भी है कि इसके चेहरे पर आप जो हैं टेम्परेंस की ऊर्जा में है, और आपको देख के ये कह रहा है कि इसके चेहरे पर अब जो वो दर्द है ना, वो दिखाई नहीं पड़ता जो पहले दिखता था। लगता है जैसे कि इसने अपने आप को संभाल लिया है, या कोई शक्ति है जो जिसने इसको संभाल लिया है, और यही चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है। अब ये इंसान हो सकता है कोई महिला शत्रु भी हो सकती है, कोई शत्रु आपका हो सकता है, लेकिन ऐसा है जिसको जलन तो है आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस होता हुआ देख करके। ठीक है, दर्द नहीं दिखाई दे रहा। देखो मतलब कैसी चाहत है लोगों की कि आपके चेहरे पर दर्द दिखता था तो उनको बड़ा मज़ा आता था, आज वो दर्द नहीं दिखाई दे रहा है तो लोग परेशान हैं, बेचैन हो चुके हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ में, जो आपके चेहरे पर जो एक तरह का जो कहते हैं ना कि एक मिस्टीरियस अट्रैक्शन, मिस्टीरियस अट्रैक्शन जो है, मिस्टीरियस ऑरा महसूस कर रहा है। आप कम बोल रहे हो, लेकिन आपकी खामोशी ही लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। मैंने कहा ना कि बहुत लॉजिकल, उसी मूवी की तरह मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी इमेज। जाकर के देखना आप, ठीक है, उसके क्लिप्स आप निकाल के देखना छोटे छोटे। आई थिंक वो नहीं है यूट्यूब पे, नहीं है शायद अवेलेबल फुल मूवी, लेकिन उसकी क्लिप्स को आप देखोगे ना तो आपको महसूस होगा कि कोई पुराना वर्जन उसका कैसा था और नया वर्जन उसका बाप रे इतना ज़बरदस्त है। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपकी तरफ नज़र है। मतलब एक मिस्टीरियस ऑरा, आप भी उसी मूवी की लेडी की तरफ बिल्कुल मिस्टीरियस नज़र आ रहे हो। ठीक है, एक गहराई है, एक बातों का मतलब भी कुछ और है। लोग हेर फेर में पड़ जा रहे हैं, चेहरे के हाव भाव को पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बना रही है। ठीक है, यही चीज़ कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप जो है कुछ ऐसा जान चुके हो जो बाकी लोगों को नहीं पता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई लोग ऐसे होंगे जो आपको डराते होंगे, धमकाते होंगे, आपको तरह तरह से जो है कमज़ोर करने की कोशिश करते होंगे, और आज वो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है बैलेंस देख रहे हैं, एक किंग की ऊर्जा में देख रहे हैं। राजा किसी से डरता नहीं है, अपने राज्य की रक्षा करना उसको बहुत अच्छे से आता है। तो वैसे ही आप अपनी लाइफ, अपने बच्चों के लिए बहुत सफिशिएंट तरीके से खड़े हो, स्टैंड ले रहे हो। आपकी आंखों में वो डर नहीं है, कॉन्फिडेंस एक दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि लोगों को जो है ये बात लग रही है, ठीक है, कि आप कुछ ऐसा जान चुके हो जो उनको नहीं पता, आप शायद उनकी कोई सीक्रेट को जान रहे हो। ठीक है, तो इन दिनों जो लोग आपके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, आपके चेहरे के बारे में जो इतना गॉसिप है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी ऊर्जा बदल गई है। ठीक है, आपकी ऊर्जा बदल गई है, आपकी एनर्जी में चेंज नज़र आ रहा है। अब आपके चेहरे पर दुख से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट नज़र आ रही है, कमज़ोरी से ज़्यादा आप शक्ति में नज़र आ रहे हो। ठीक है,
और शिकायत जहाँ पर थी वहाँ पर शांति दिखाई दे रही है। पहले हो सकता है बहुत सारी बातों पर कंप्लेन करते थे, ऐसी मेरी लाइफ है, ऐसी मेरी ज़िंदगी है, वो इंसान मुझे परेशान करता है, ये मुझे परेशान करता है। आज भी वो सारे लोग आपके आसपास मौजूद हैं, लेकिन आपकी बातों में, आपके चेहरे पर वो जो शिकायत का जो भाव था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि अब जो आपका जो वर्जन आया है ना, अब आप इस वर्जन में हो। देखो ना, खुद को ही देखो यहाँ पर कि कितने बदल गए हो आप। ठीक है, दुख था पहले, बहुत दुख परेशानी था, आज बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ हो। ठीक है, अपनी गरिमा बचा रहे हो, अपनी गरिमा को अपने मतलब नहीं कहते कि बढ़ाया है। घर के बाकी लोग, सोसाइटी आपको क्या समझ रही है उसे मतलब नहीं है। आपका उठना बैठना, हाव भाव, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, आपका चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जैसे इस इंसान के अंदर कुछ मजबूती है, वो दिखाई दे रही है। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। शायद मेरी वीडियो का इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग ऐसी आई है जहाँ पर आपको महसूस हुआ है कि मैंने जो कहा था कि एक दुनिया हमारे बाहर है और एक दुनिया हमारे अंदर है। जैसे जैसे हम अंदर बदलना स्टार्ट होते हैं ना, वैसे वैसे करके हमारे बाहर की दुनिया भी हमारे अकॉर्डिंग चलनी स्टार्ट हो जाती है। हम कंप्लेन करते हैं कि ये हमारे हिसाब से नहीं है, वो हमारे हिसाब से नहीं है, ये चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं है, ये दुख हमें मिल रहा है, ये इंसान हमें परेशान कर रहा है। एक बार अपने अंदर बदलाव तो ला करके देखो, सारी दुनिया आपके आसपास बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले बदलाव खुद के अंदर आना पड़ता है, और यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके अंदर जो है ना, वो दुख जो था कि आपकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम चल रही है उससे जो आप दुखी रहते थे। देख रहे हो इस इंसान को, देखो दुखी रहता था, हमेशा दूसरों को देखता था कि शायद कोई मेरी मदद कर देगा, शायद कोई आएगा जो मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ को बना जाएगा, मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी कर देगा। ठीक है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सिर्फ ईश्वर के अलावा किसी ने आपका साथ नहीं दिया, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, चीज़ें जो भी थी जैसी भी थी, आपने उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग आई है, ये 4 ऑफ कप्स, तभी ये ब्लेसिंग आई है। और अब आपके दुख से ज़्यादा आपको लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं। कमज़ोरी जो थी वो आपकी, वो अब शक्ति में तब्दील हो चुकी है। शिकायत जहाँ थी वहाँ बहुत पीस है, एक शांति है हरमिट की एनर्जी से। और यही बदलाव, ठीक है, यही चीज़ क्या होता है, कोई भी चीज़ जब बदलती है ना, तो सबसे बड़ा जो पहले इम्पैक्ट है वो चेहरे पर ही दिखाई देता है। एक डर का भाव। शेर कहा, आपने सुना नहीं है कि अगर शेर सामने आ जाए तो कहते हैं कि अगर आपने उसकी आंखों में आंखें डाल करके आप उसको देख रहे हो, या आपके चेहरे पर भय नहीं है, तो फिर वो आपको जल्दी नुकसान मतलब नहीं होता कि थोड़े देर के लिए वो है। और वो आपको अगर डरा हुआ देख लेता है ना, तो फिर उसको शिकार जो है बड़े मज़े से करता है। मैंने ये सुना है कहीं, मुझे सुनने में आया है कि अगर कुछ कभी ऐसा हो जाए ना, तो चेहरे पर भय मत दिखाओ। चलो शेर की बात हो सकता है कि सच्ची हो नहीं हो नहीं पता। रात में आप कहीं जा रहे हो, कुछ कैब आपने किया है, और आपने कई ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जिस कैब में आप जा रहे हो और सडनली आपको पता चला कि वो कैब वाला बहुत गंदे दिमाग का है, या फिर वो आपका फ़ायदा उठा सकता है, या तो फिर आपकी चीज़ों की चोरी कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपको खबर तो लग गई उसकी बातों से कि वो आपके साथ कुछ गलत करना चाह रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वहीं पर उस लड़की ने, जो लड़की है उस कैब में, उसने अपने घबराहट को कहीं ना कहीं दबा लिया, और उसके बाद चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आई कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो कैब वाला क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। और उसने कॉन्फिडेंस अपने दिमाग, कहते हैं ना कि जंग जो है 2 बार जीती जाती है, सबसे पहले अपने दिमाग में, और उसके बाद ही युद्ध स्थल पर। कोई भी चीज़ जैसे युद्ध होता है तो पहले प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़ है कि आपके चेहरे पर पहले अपने, उस लड़की ने पहले हाव भाव गमा, अपने दिमाग में घबराई होगी इस इंसान की तरह, एंड देन उसने क्या किया कि नहीं, अब जब मैं अकेली हूँ तो मुझे तो यहाँ पर इस कैब वाले से खुद को ही संभालना है, खुद को ही बचाना है। और उसने वहाँ पर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाया। अब कैब वाला सोच रहा है कि जब वो उससे उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है, तो ये लड़की जो है, क्योंकि लोगों के पैटर्न है, ये लोगों को में घबराहट दिखती है, आंखों में घबराहट दिखेगी, चेहरे पर एक घबराहट दिखने लगेगी, पसीना दिखने लगेगा, और इस लड़की में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर सडनली उस लड़की ने अप्रोच किया कि हाँ भाई, मेरे फादर जो हैं ऐसे पुलिस में है, मुझे वहाँ छोड़ दो। हाँ पापा ऐसे, फ़ोन जबकि बंद है उसका। सिचुएशन मैंने एक वीडियो देखी है यहाँ पर, और उसका कॉन्फिडेंस ही उसे उस कैब वाले से बचाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने बंद फ़ोन को भी ये बात कॉल करके कहती कि हाँ पापा, मैंने अपना लोकेशन भेज दिया है, और इस लोकेशन पर जो है आप मुझे ऐसे ऐसे करो। और फिर उस कैब वाले को कहती कि मेरे पापा जो है इसी इलाके में थाने में है, ऐसे हैं वैसे हैं, वो मुझे ट्रैक कर रहे हैं, आप मुझे आ जाओ लेने के लिए। कैब वाला हड़बड़ा जाता है।
कैब वाला अब उसको कहता है कि जिसको वो कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा था, वो कहता है नहीं भाई, नहीं भाई, मैं आ रहा हूँ कस्टमर को उसकी जगह पे छोड़ के, वो जहाँ जाना चाह रहा है, जहाँ पे, वहाँ पे उनको राइड को वहाँ पे छोड़ के आ रहा हूँ। तो देखो यही चीज़, आपके अगर चेहरे पर भाव, सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहले जो लोगों को दिखता है कि आपको अगर वो डराएंगे धमकाएंगे तो आपका चेहरा ही डरेगा, चेहरे पर ही वो भाव आएगा, बट आपके चेहरे से वो चीज़ नदारद हो गई है, ठीक है। तो आपके चेहरे पर जो चमक है, जो आत्मविश्वास है ना, वो जो है वही चीज़ लोगों को हड़बड़ा रही है, लोगों की नींद उड़ा रही है कि आखिर पीठ पीछे चल क्या रहा है, ठीक है। आपकी सिर्फ खूबसूरती की चर्चा नहीं कर रहे, हो सकता है आप में से कई लोग जो हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा जो है स्किन केयर करने लगे हैं, सेल्फ लव करने लगे हैं, तो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, स्किन अच्छा हो गया है। हो सकता है कई लोग हों यहाँ पर कि आपकी खूबसूरती की चर्चा भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ों लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि आपके पास कोई एक ऐसी सीक्रेट हाथ लगी है जो कभी भी उनकी दुनिया हिला सकती है। हो सकता है कुछ आपके शत्रु हैं ठीक है, उनको आपका जो कॉन्फिडेंस चेहरे पर दिखाई दे रहा है ना, वो चीज़ें बहुत घबराहट दे रही है, ठीक है। और ये एनर्जी जो है ये सिर्फ आपकी सुंदरता के लिए है, आपकी आंखों में दिखाई देने वाली सच्चाई है, ठीक है। उनको लगता है कि आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, भले ही आपने कभी कुछ ना कहा हो, ठीक है। पहले जैसे आप नहीं रहे, चेहरे पर कुछ तो अलग है, और ऐसा क्या लगता है जैसे कि आप कुछ ना कुछ इनके बारे में समझते हो, ठीक है। सो देखो, हो सकता है आपके लिए लाइफ में कई लोग ऐसे भी रहे हों जिन्होंने आपका दिल दुखाया, धोखा दिया, मजाक उड़ाया था। आज आपके चेहरे पर जो शांति है, जो एक कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ें उसको बेचैन कर रही है। उम्मीद यही था कि उसी कैब वाले की तरह के लोग यही समझ रहे थे कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आप जितना चुप हुए उतने ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन गए। कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, सुना है ना आपने। तो बस वही चीज़ें हैं। देखो, जो डायलॉग्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो रील्स होते हैं, जो वीडियो होती है, मैं यही चीज़ देखती हूँ कि देखो ये सब ना हमारी लाइफ का ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट होता है, जो लोग उठा करके वहाँ पर डालते हैं। कुछ घटना हमारे आसपास की ही होती है, जो चीज़ें दिखाई देती हैं, पर्दे पर दिखाई जाती है, बताई जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि कई लोगों को अब आपके चेहरे में वो मासूमियत नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। आई थिंक मुझे तो सबसे ज़्यादा ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इसके तो ये भी कहने हैं, ये जो भी आपका शत्रु है, क्योंकि देख रहे हो 7 और 7 सिंक्रोनिसिटी, देखो यहाँ पर आप भी 7 में आ गए हो और वो भी इंसान। हो सकता है इससे पहले आप इससे डरते हो, आपके अंदर घबराहट होती होगी, बट अब ये इंसान ऐसा कहता है कि अब इसमें ऐसी ताकत है जिससे मुझे डर लग रहा है। अब आप वो पर्सन बन गए हो जिसकी वजह से ये इंसान आपसे डर रहा है, ऐसी ऊर्जा आपके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसकी वजह से इस इंसान को आपसे भय लग रहा है, ठीक है। इस इंसान को पता है, इस इंसान को भय क्या है। हो सकता है इसने कुछ आपके साथ ऐसा किया है जहाँ पर हो सकता है कि पहले आप घबराहट में चुप रहते थे, कमज़ोर थे तो चुप रहते थे। आज इस इंसान को ये लगता है कि अगर आपने बोलना शुरू कर दिया ना, तो इसके सारे कच्चे चिट्ठे ना आप खोल करके रख दोगे, सारे कच्चे चिट्ठे। तो एक अजीब कार्मिक बदलाव नज़र आ रहा है, एक अजीब कार्मिक बदलाव आपके चेहरे में है। और ये सब इस जो है ना, मैं ये भी कहूँगी कि 7 का नंबर तो बिना स्पिरिचुअलिटी के तो नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हो सकता है कि आप लोग जो स्पिरिचुअलिटी में आए हो, अब आपकी आंखें पहले जैसी नहीं रही, जिन आंखों में डर होता था वो आंखें अब लोगों को देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये भी रीज़न है कि देखो, आपके चेहरे की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो वहाँ पर आपके चेहरे पर जो भाव है, मुस्कान है, हंसी है, ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन लेवल कुछ अप है यहाँ पर। आपके चेहरे पर एक कुछ अप लेवल की बातें चल रही है, आपके बदलाव को लोग देख रहे हैं और महसूस हो रहा है कि जिस इंसान को उन्होंने कभी कमज़ोर समझा था, अब वो उनके जो कहते हैं ना सोच से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्ट्रॉन्गनेस है ये आपके चेहरे पर बिना आपके बोले, कई लोग हैं ना अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे अंदर तो ये पावर है, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके चेहरे पर ऐसा भाव है कि लोगों को लग रहा है कि यार ये इंसान अगर इसने मुंह खोल दिया ना, या इसने अगर कुछ बोल दिया ना, तो मैं तो कहीं का नहीं रहने वाला। एक भय है, एक डर है, एक आकर्षण है, एक मिस्ट्री है आपके चेहरे पर, ठीक है।
तो ये है ऊर्जा, ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक आपने जो ये तब्दीलियाँ लाई हैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट करने वाली है। मैं तो उसको अप्रिसिएट ही करूँगी। चलो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इन दिनों, आपको क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं इन सब चीज़ों के कारण। ये जो तब्दीलियाँ हैं, एक ही कार्ड लूँगी मैं यहाँ पर कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, मनी का फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी न किसी तरह का कोई गुड लक है, एंजल आपके साथ हैं। कुछ चीज़ों को हो सकता है कि आप अगर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ईश्वर कह रहे हैं कि भाई लो, टाइम आ गया, तुम्हारा टाइम है, तुम्हें ये चीज़ें हैं। और कई लोग जो अकेला महसूस कर रहे थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे, आपके पास कोई नहीं था, कोई सहारा नहीं था, अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके अंदर जो कहते हैं ना कि वही वही सेम बात कि कोई इंसान अगर बहुत कमज़ोर था अंदर से, पता नहीं अब आपके अंदर डिवाइन टाइमिंग होगी या कुछ भी होगा, आप बहुत अंदर से फुलफिल्ड महसूस करोगे। आपको कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी चीज़, जैसे ग्रहों की चाल नहीं होती, कोई ग्रहों की चाल हो गई, यूनिवर्स का कोई चीज़ होगा कि आप अंदर से फिर मजबूत दिखाई देने लगते हो। तो यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है। अगर हाँ या ना में कोई चीज़ सवाल का आंसर चाह रहे थे तो बिल्कुल उसके लिए हाँ है, यस है। एंजल का सपोर्ट है। हो सकता है आपको कुछ एंजल नंबर दिखाई देते हो, या आपको क्या कहते हैं, बर्ड्स, जोड़े में बर्ड्स दिखाई दें, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि बर्ड्स को ना कुछ फीड भी कराओ, ठीक है। नेचर से जुड़ो, कुछ उनको फीड कराओ। अगर अपने मन मुताबिक चीज़ें चाह रहे हो तो बर्ड्स को फीड कराओ, छत पर कुछ दाना पानी रख दो, ठीक है। एक इमोशनल फुलफिलमेंट नज़र आ रहा है जो डिवाइन आपकी तरफ बढ़ा रही है। कई लोगों के लिए फाइनेंशियली फुलफिलमेंट है, कई लोगों के लिए इमोशनली फुलफिलमेंट है। जो अकेलापन, जो डर, जो चीज़ें आपको सता रही थी ना, वो चीज़ें आपकी तरफ इमोशनल बैलेंस, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, जहाँ पर वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग का काम करेगी। हो सकता है कोई नए रास्ते खुल रहे हैं, कोई नया अवसर हो रहा है, कोई नए लोग से आप जुड़ रहे हो जो आपकी लाइफ को अच्छा ही करेंगे। बुरे लोगों की संगत से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि डरो मत, उदास मत हो, थोड़ा टेंशन वेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हमारी ऊर्जा होती है हम वैसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वैसी ही चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर कोई हॉरर मूवी देख लो रात में आप अकेले, ठीक है, तो जिस घर में आप बरसों से रह रहे हो ना, उस घर में भी आपको रात में भय लग जाएगा, पीछे पलट के जाने में, वॉशरूम जाने में, आपको अपने ही घर में थोड़ा 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 जो है ना, मतलब भय, उस रात में तो ज़रूर भय लगेगा, अकेले कहीं जाने में एक डर। तो आप क्या हुआ कि आप अंदर से उस मूवी को देखे, आप देखा, आप नेगेटिव एनर्जी में आए, और अब आपको उसी घर में, जिस घर में आप बरसों से रह रहे हो, वहाँ पे ही आपको भय लग रहा है। फिर वो मॉर्निंग होगी, फिर 2-3 दिन बीतेंगे तो फिर आपकी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, फिर आप पॉजिटिव ऊर्जा में आ जाओगे, तो कहोगे अरे यार ये तो बकवास था। लेकिन उस टाइम पर अगर आप अकेले हो, आपको पता चला कि लोग सो चुके हैं आपके घर के और आप ही अकेले बैठ के देख रहे हो, तो देखो ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या कमाल था आपकी ऊर्जा का। आप डर रहे हो तो चीज़ें आपको डरा रही है, आप नहीं डर रहे थे तो चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, ठीक है। तो जितनी बातें, जितने मैसेजेस मुझे आपको देने थे, आई थिंक वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर लेना। ओके, एंड इस ऊर्जा को क्लेम करने के लिए आई एम ब्लेस्ड ज़रूर लिखना, ठीक है। और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी का नंबर 777 लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करना। ओके, सो चलो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।